Hello friends, I am CA Santosh Zawar. I welcome you all again for our second session of chapter number first OCM 11th standard. हम बात कर रहे थे एक्टिविटीज के बारे में। हमने एक्टिविटीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी और दूसरा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक में हमने बात की थी कि जो आप आपके प्लेजर के लिए करते हो, आप सोसाइटी के लिए करते हो, आप रिलीजन के लिए करते हो, वो सारी क्या होती है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहां पे आपका इंटेंशन, आपका एक्सपेक्टेशन जो होता है वो पैसे कमाने का नहीं होता है। ओके। सेकेंड जो देखा था हमने वो था हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पे हमने बात की थी तो वहां पे आपका इंटेंशन जो है टू अर्न मनी और मनी इज वर्थ होता है, राइट। तो उसमें हमने तीन बातें देखी थी कि जब इकोनॉमिक में तीन बातें आती है। एक तो आपका बिजनेस, सेकंड है प्रोफेशन, तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। कल हमने बिजनेस को डिटेल में पढ़ा था, उसके हमने फीचर्स भी कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे सेकंड जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोफेशन, वो क्या होता है और उसके फीचर्स क्या है, उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे हमने बताया दिस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज यहाँ पे आप पैसे अर्न करने के लिए काम करते हो, राइट। लेकिन इसमें एक मेन बात जो है जो बिजनेस में नहीं थी वो क्या है कि यहाँ पे फॉर बीइंग अ प्रोफेशनल यू नीड टू हैव सम स्पेशल एजुकेशनल नॉलेज। आपके पास कुछ तो भी एक स्पेशल एजुकेशन नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कुछ तो एक स्पेशल डिग्री होना चाहिए, है ना, जो आप पढ़ाई करके लेते हो। आपके पास कुछ स्पेशल स्किल होना चाहिए जिससे आप एक अलग तरीके का जो आपके पास सर्विस होता है वो आप रेंडर कर सकते हो, सर्विस आप दे सकते हो और उसके बदले आप पैसे अर्न कर सकते हो। जैसे कि डॉक्टर होता है, लॉयर होते हैं, सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं। इनमें क्या होता है, इनके पास एक स्पेशल डिग्री होता है, सीए का डिग्री है, डॉक्टर का डिग्री है या लॉयर है, एलएलबी है। तो दे हैव स्पेशल एजुकेशनल नॉलेज एंड व्हाट दे डू, दे यूज देयर स्किल, जिससे क्या है वो अपनी स्पेशल टाइप की जो सर्विस होती है वो रेंडर करती है। ये डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट्स को क्योर करते हैं, ये क्या है उनका सर्विस होता है। लॉयर क्या करते हैं, क्लाइंट के बिहाफ पे कोर्ट में उनका जो है साइड वो रखते हैं, राइट। तो सी क्या करेंगे, अपने क्लाइंट के लिए रिटर्न फाइल करके देंगे, उनको ऑडिट करके देंगे। तो मतलब क्या, दीज प्रोफेशनल्स आर व्हाट प्रोवाइडिंग सम स्पेशल काइंड ऑफ सर्विस इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो वो होता है आपका प्रोफेशन। ठीक है। तो प्रोफेशन को और जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसके फीचर्स देख लेंगे। आपको सिर्फ 7 फीचर्स दिए हैं और बहुत ही सिंपल आपको दिया है, तो विल गो थ्रू इट। फर्स्ट आपको दिया है एम। सबसे सिंपल एम, आपने आप जो प्रोफेशन करते हो, आप अगर डॉक्टर हो, आप सीए हो, आप इंजीनियर, जो भी आप चीज हो, आप जो प्रोफेशन आपका होता है, आप किस चीज के लिए करते हो, ऑब्वियसली पैसे कमाने के लिए, बिकॉज दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो भी होता है उसके पीछे का जो मेन रीजन होता है वो होता है टू अर्न मनी। तो प्रोफेशन में भी कुछ अलग नहीं है, यही है कि यहाँ पे आप जो मेन आप काम करते हो, आप जो प्रैक्टिस करते हो प्रोफेशन का, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप सीए हो, आप लॉयर हो, आप सीएस हो, जो भी हो, आपका जो इंटेंशन होता है, आपका जो एम होता है मेन सर्विस देने का, वो होता है फीस लेना। अपने क्लाइंट होते हैं उनसे फीस लेना। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स बदलते हैं सिर्फ। देखो, आप जब बिजनेस की बात करते हो तो वहां पे आप बोलते हो कस्टमर, राइट। जिनको आप आपके गुड्स या सर्विस देते हो, सेल करते हो, उनको आप कस्टमर्स कहते हो, राइट। और उनसे आप क्या करते हो, उसके लिए पेमेंट लेते हो। यहाँ पे हम वर्ड सिर्फ अलग यूज करते हैं लेकिन काम वही होता है। देखो, यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गुड्स नहीं देते। यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे किसको, क्लाइंट को। तो यहाँ पे कस्टमर नहीं कहेंगे, उसे हम क्लाइंट कहेंगे। एंड जो पैसे मिलने वाले उसको हम फीस कहेंगे, ना कि पेमेंट कहेंगे। ओके। तो आपको ये बात थोड़ी सिर्फ समझना है। सेकेंड जो आपको दिया है पॉइंट वो है क्वालिफिकेशन। देखो, मैं आपको पहले बताया कि क्वालिफिकेशन इज अ वेरी इसेंशियल फीचर ऑफ द प्रोफेशन। आपको अगर आप प्रोफेशनल हो, आपको प्रोफेशन कुछ कैरी आउट करना है, तो यू मस्ट हैव सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन विथ यू। आपके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, तभी आप प्रोफेशन जो है वो कैरी आउट कर सकते हो। हर एक प्रोफेशन में एक स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज होता है ना। जैसे डॉक्टर्स में आपको सारे मेडिसिन के बारे में सिखाया जाता है, सीए में आपको सारे जो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जैसे टैक्सेशन के बारे में है, या आपको ऑडिट के बारे में है, या लॉस के बारे में है, आपको वो सिखाया जाता है। मतलब क्या, हर एक जो अलग अलग जो आपकी प्रोफेशन है उसका एक अलग सेट ऑफ नॉलेज होता है ना, उसमें वो चीज पढ़ाई जाती है। जिससे क्या है, जो पर्सन ये डिग्री ले रहा है उसके पास वो क्या रहेगा, वो सिस्टमेटिक वो नॉलेज रहेगा, है ना। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिला जाएगा वो कोर्स के अंदर, जब वो पढ़ता है, जब वो क्वालिफिकेशन ये चीज लेता है, उसका
जब वो पढ़ाई करता है तो उसको वो जो नॉलेज है वो उसको पूरा पढ़ाया जाएगा, जिससे आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेशनल, जब वो पास हो जाएगा, वो डिग्री उसको मिल जाएगी, तो ही विल बी एबल टू प्रोवाइड द सर्विसेज। ओके, तो ये बात को समझना है। नेक्स्ट, थर्ड जो आपका फीचर है वो है फाइनेंशियल रिटर्न्स। आपको जस्ट बताया कि यहाँ पे आप क्या करते हो, पैसे कमाने के लिए ही काम करते हो। सिर्फ यहाँ पे आप उसको नाम क्या बोलोगे, उसको फीस बोलोगे। क्या बोलोगे, आपको फीस मिलेगा। अभी सेम लाइक बिजनेस, आपका फीस जो होता है प्रोफेशन में वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, आपका फीस जो है ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इनिशियली आप जब आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आपको जनरली फीस कम मिलता है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसा आपका प्रैक्टिस सेटल होता है ना, आपका जैसा नाम होता है वैसे होता है आपका फीस, जैसा आपका जो इनकम है, फीस जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, फिर बढ़ता है। राइट, एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू चॉइसेस। आप किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हो, या आप खुद का प्रैक्टिस, खुद का ऑफिस भी आप चालू कर सकते हो। ओके, दैट इज द थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल रिटर्न्स हम बात कर रहे थे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगा, राइट। अगर आप खुद का प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको फीस मिलेगा। इतना आपको सिर्फ नाम में वो फर्क पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, बात करें कैपिटल। तो फोर्थ पॉइंट आपको दिया है कि कैपिटल रिक्वायर्ड कितना होता है, या रिक्वायर्ड है या नहीं है। ठीक है, और देखो आपको क्या करना है, कंपेरिजन करना है। आप क्या करना, आपको डिस्टिंग्विश के लिए एग्जाम में आपको सवाल पूछते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन या प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर ये जो पॉइंट आपको दिए हैं इनके बेसिस पे आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। तो जैसा एम तो आपका सेम ही है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, आपका स्पेशल बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, वो बिजनेस पे नहीं होता है, आप वो लिख सकते हो। फाइनेंशियल रिटर्न्स, यहाँ पे आपको फीस मिलती है, राइट। आपके पास ऑप्शन है, आप एक तो जॉब कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब खुद का आप फीस ले सकते हो। तो यहाँ पे है कैपिटल जो है यहाँ पे। अभी अगर आप जॉब कर रहे हो कहाँ पे, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आप जहाँ पे जॉब करोगे उनका सेटअप रहेगा, आपको सिर्फ वहां पे आपका सर्विस प्रोवाइड करना है, राइट। लेकिन अगर आप खुद का प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको आपका ऑफिस सेटअप करने के लिए अमाउंट लग सकता है। अभी अमाउंट कितना लगेगा, कैपिटल कितना लगेगा, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशन, बिकॉज इट डिफर्स विथ प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अगर आप सीए की बात करते हो तो एक छोटा सा ऑफिस भी रहा, उसमें कोई लैपटॉप के सामने लैपटॉप है, आपका काम हो जाता है, आपको और ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है। प्रिंटर है, लैपटॉप है, दो तीन चीजें आपको लगती है, आपका काम हो जाता है। तो वहां पे आप मिनिमम कैपिटल में आपका बिजनेस, आपका जो प्रोफेशन है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वही अगर आप डॉक्टर हो तो फिर वहां पे आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, बिकॉज आपको अगर हॉस्पिटल चालू करना है, उसके इक्विपमेंट्स लगने को, डॉक्टर्स के इक्विपमेंट्स, तो वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या रहेगा, कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी क्या रहेगा, ह्यूज रहेगा। तो इट डिपेंड्स, इट डिफर्स फ्रॉम प्रोफेशन टू प्रोफेशन कि हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड। बट यस, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग देन यू विल नीड कैपिटल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। देखो जितने प्रोफेशनल लोग होते हैं उनका जनरली काउंसिल होता है ना, एक बॉडी होता है जो करता है उस प्रोफेशन को गवर्न करता है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल सीए का अगर आप बात करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो उनका ऑफिस जो है, उनका जो बॉडी काउंसिल जो है वो है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अगर आप लॉयर की बात करेंगे तो इनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। अगर आप डॉक्टर्स की बात करेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, आईएमए, आपने सुना होगा। तो ये अलग अलग क्या है, ये बॉडी काउंसिल्स है जो क्या करती है, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को गवर्न करती है। लॉयर जितने भी है वो सब क्या रहेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स रहेंगे। और उनको अगर लॉयर का प्रैक्टिस करना है, सो दे नीड टू टेक अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम दैट काउंसिल। आप सीए हो, आपको सीए का प्रैक्टिस करना है, तो यू नीड टू टेक अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम आईसीएआई। सेम फॉर डॉक्टर्स। तो अब जो काउंसिल है वो क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करती है कि जो मेंबर्स है, जो प्रोफेशनल है, जो इस प्रोफेशन को कैरी आउट करने वाले हैं, उनको क्या एथिक्स रहेगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा जो उनको फॉलो करना है। ओके, अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो काउंसिल के पास ऑथोरिटी होता है, राइट होता है कि दे कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग मेंबर्स। जो डिफॉल्ट कर रहा है, कुछ फॉलो नहीं कर रहा है रूल्स रेगुलेशंस को, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने का आपको राइट होता है। जैसे आपने अगर जॉली एलएलबी मूवी देखा होगा, राइट, सेकेंड वाला पार्ट, तो उसमें क्या होता है, जो एक्टर होता है वो झूठा गवाह पेश करता है ना, उसमें दिखाया सके झूठा, तो कहते हैं फिर बार काउंसिल कहता है उसको तुरंत उसका जो डिग्री होता है उसको क्या करता है, कैंसिल कर देता है।
बाद में उसको 4 दिन की मोहलत मिलती है। मूवी की अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। तो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इसलिए कि आपको समझ में आएगा कि क्या है कि बार काउंसिल क्या करती है, मेंबर्स की जो डिग्री है, जो सर्टिफिकेट है, उसको कैंसिल भी कर सकती है या कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी कर सकती है। डिपेंड्स, जो उसने गलती किया है, जो उसने डिफॉल्ट किया है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा जो काउंसिल है वो कि क्या एक्शन उस पर लेना है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे देखेंगे, बात करेंगे। और ऑब्वियसली आपको पता है कि आप मतलब देखो मेंबरशिप भी आपको लेना पड़ता है काउंसिल का, और आपको सर्टिफिकेट मतलब रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, मेंबरशिप आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो यू नीड टू टेक अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपने कोई, आप डॉक्टर के पास गए होंगे या आपसे कोई सीए या लॉयर के पास गए होंगे, तो उनके ऑफिस में आप देखना दीवार पे एक सर्टिफिकेट लगाया होता है, उस पर लिखा होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और जो भी उसका है जो भी काउंसिल का है वो वहां पे नाम दिया रहेगा। तो ये आपको समझना है चीज क्या, ये सर्टिफिकेट जरूरी है, बिकॉज ये क्या है, ये आपको दिखाता है कि हाँ ये जो पर्सन है, जिसके क्या है, राइटफुल पर्सन है, जिस जो क्या है उसको ऑथोरिटी है ये सर्विस प्रोवाइड करने का। चलो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिया है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। यहाँ पे प्रोफेशन में जो है, अनलाइक बिजनेस यू कैन नॉट ट्रांसफर द प्रोफेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन अनलेस दैट अदर पर्सन हैव द स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्पेशलाइज्ड डिग्री। आप ये जो बिजनेस में क्या कर सकते हो, आप अगर सपोज मेरा बिजनेस है तो मैं मेरे बेटे को बिजनेस ट्रांसफर कर सकता हूँ कि मेरा अभी मैं बैठ रहा था, आगे मेरा बेटा उस पर बैठ जाएगा बिजनेस पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं चलता है। आपने देखा कि डॉक्टर का बेटा जो है, उसका डिग्री ना होने के बाद भी वो डॉक्टर के जगह पे बैठ सकता है क्या, और आपको ट्रीट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। अगर सीए है, अगर सपोज मैं सीए हूँ, मेरा ऑफिस है, और अगर मैं, मेरे बेटा अगर सीए नहीं है तो उसको मैं ऑफिस दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता हूँ। बिकॉज सीए अगर है तो उसको सीए का डिग्री होना चाहिए, तभी मैं उसको मेरा ऑफिस ट्रांसफर कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। प्रोफेशन में जरूरी चीज क्या होती है कि यू मस्ट हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, है ना, आपके पास डिग्री होना चाहिए। यू शुड बी अ मेंबर ऑफ द काउंसिल जो आपको गवर्न करती है। जैसे हमने ऊपर बात की कि आईसीआई है या बार काउंसिल है, उसके आप मेंबर होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तभी आप उसके मेंबर बनते हो, और तभी आप वो जो प्रोफेशन है वो कैरी आउट भी कर सकते हो। तो सिंपल भाषा में क्या है कि आप एज अ पर्सन अगर आप प्रोफेशनल हो, तो आप आपके बिजनेस को, आपके प्रोफेशन को सॉरी, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो किसी थर्ड पर्सन को, अनलेस दैट पर्सन हैव द सेम डिग्री। ओके, देखो, प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन ऑन द विल ऑफ द प्रोफेशनल। प्रोफेशनल के विल पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जो एग्जांपल, डॉक्टर जो है अपना जो मेडिकल का जो प्रैक्टिस है वो अपने बेटे को या बेटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है ना, उसके पास अगर डिग्री है तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं। ओके, एंड लास्ट पॉइंट जो है आपको दिया है कि नेचर ऑफ वर्क। मेरे को जैसे पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे क्या काम आप करते हो एज अ प्रोफेशनल। आप एक स्पेशलाइज जो सर्विस होती है, एक्सपर्ट सर्विसेज जो होती है, वो आप क्या करते हो, ऑफर करते हो। जैसे सीए लोग जो है क्या करते हैं, ऑडिटिंग का सर्विस देते हैं, रिटर्न फाइलिंग का, टैक्स का, कंसल्टेंसी का सर्विस देते हैं। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पेशेंट को क्योर करने का सर्विस देते हैं। आपको आर्किटेक्ट का एग्जांपल दिया है, क्या करते हो, डिजाइन बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, किस चीज का, ऑफिस का है या घर का है, जो भी है, कि घर का लेआउट कैसा होना चाहिए था ना, डिजाइन जो होता है वो आर्किटेक्ट बनाते हैं, बिकॉज उनके पास वो क्या है, स्पेशल नॉलेज है। राइट, लॉयर क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे कोर्ट में आपका जो केस है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज द नेचर ऑफ वर्क विच इज परफॉर्म बाय द प्रोफेशनल ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, एंड इन टर्न दे विल टेक अ फीस। ओके, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। साथ ही पॉइंट है, आपको रिवाइज करना है। कुछ भी आपको लगा तो आप डाउट मुझे पूछ सकते हो आपके कमेंट सेक्शन में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज सबके साथ, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपको अगले वीडियोस पे ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, एंड साथ में आपको कमेंट भी करना है। आपके कुछ डाउट्स है या आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या कुछ आपको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत लग रही है, तो आप ऐसा कमेंट भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।